ये कहीं से वोट खरीदने का जो आरोप लगा रहे हैं, उनसे पूछना चाहिए कि जब आपका समय था 15 साल का जंगल राज का, कांग्रेस राज्य से पूछना चाहिए तो आपने जनता को देने का काम किया है या जनता की जेबों से लेकर के अपनी जेबें भरने का काम किया है? सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। सीमित 25 सीटें थी विधायकों के लिए और सीमित 5 सीटें थी सांसदों के लिए, लेकिन आने वाले समय में पार्टी कैसे लोगों की आवाज़ बनकर उनके लिए आवाज़ उठा करके अपने दायरे को बढ़ाएगी और अपने कार्यकर्ताओं को और जो भी समाज के लिए काम करते रहे हैं, मजबूती से जनता के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं, उनको भी मौका मिल सके, इस पर भी आगे मार्गदर्शन और रोड मैप दिया जाएगा। अरुण जी, एसआईआर को लेकर के बंगाल में भारी देखिए, ममता बनर्जी जी अभी तक जिन वोटों के सहारे जीतती आ रही हैं, बहुत ज़रूरी है कि वहाँ भी इलेक्टोरल रोल का शुद्धिकरण हो, और अगर शुद्धिकरण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं इसका स्वागत होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ किसी के सत्ता में बने रहने के लिए एसआईआर का विरोध हो, ये सरासर गलत है। ये चुनाव आयोग का जो एक स्वायत्त संस्था है, उसकी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसका विरोध होना और सिर्फ इस बात पर विरोध होना कि किसी एक समाज का या किसी एक जो घुसपैठिए हैं वहाँ पे घुसे हुए हैं, जो देश की जनता, राज्य की जनता का ही वोटिंग अधिकार का हक छीन रही हैं, और चूंकि वो किसी के लिए वोट बैंक है, इस नाते उसका विरोध हो, ये सरासर गलत है। वोट का शुद्धिकरण एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। भारत के संविधान के तहत इस प्रक्रिया को स्वीकृत किया गया है। अगर उनके पास कोई सही ठोस आधार है एसआईआर को विरोध करने का, तब उनको देना चाहिए। नहीं तो एसआईआर के माध्यम से अगर देश के नागरिकों के विरोध का हनन हो और देश के नागरिक ही वोट नहीं दे पाए, तो ऐसे में एसआईआर बहुत जरूरी है। विपक्ष कह रहा है कि बिहार में जो आप लोग को जीत मिली है, महिलाओं को अगर 10,000 रुपया नहीं देते तो आप लोग को जीत नहीं मिलती। आपने वोट खरीदा 10,000 महिलाओं को, फर्जीवाड़े की जीत है ऐसा आरोप। जनता का पैसा अगर वापस जनता को दिया जा रहा है, समाज को दिया जा रहा है ताकि समाज को आगे बढ़ाया जा सके, तो कहां से ये गलत है? और ये उस वक्त दिया गया है, सारे चुनाव से पहले दिए गए हैं और एक सरकारी कार्यक्रम के माध्यम से दिए गए हैं। ये सरकार की नीति में पॉलिसी रहा है। ये कहीं से वोट खरीदने का जो आरोप लगा रहे हैं, उनसे पूछना चाहिए कि जब आपका समय था 15 साल का जंगल राज का, कांग्रेस राज्य से पूछना चाहिए तो आपने जनता को देने का काम किया है या जनता की जेबों से लेकर के अपनी जेबें भरने का काम किया है? सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। बाबरी मस्जिद का भूत एक बार फिर से जिंदा है। देखिए, ये लगातार इस तरह के बयान के उल्टी सीधे बातें बोल करके जनता को, समाज को, देखिए इस बार सारे समाज ने, मुस्लिम समाज और यादव समाज ने भी एनडीए को वोट दिया है। ये सामाजिक ध्रुवीकरण करके जिस तरह से चाहते हैं कि समाज को, अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखें, इस बार ये इनका मंसूबा पूरा नहीं होगा।